इंग्लिश तो बोलना सभी चाहते हैं, लेकिन सबके मन में एक डाउट होता है कि इंग्लिश बोली कैसे जाए, क्या सेंटेंस, क्या रूल, क्या रेगुलेशन यूज किए जाए जिससे हम लोगों को इंग्लिश बोलना बहुत फ्लुएंटली आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करते हैं और कभी ना कभी इंग्लिश बोलने की शुरुआत भी करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट मतलब लगभग 99% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। आप किसी से भी पूछें वो सब बताएंगे कि कभी ना कभी उन्होंने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू जरूर किया था, लेकिन वो आज सफल नहीं हो पाए, वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से उनके टीचर ने बताया था उस तरीके से उन्होंने इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस ही अभ्यास किया ही नहीं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश किस प्रकार से बोली जाती है और क्या करें जिससे आप इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से सीख सकें। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ वाक्य, कुछ सेंटेंस देने वाला हूँ। उन सेंटेंसेस को आप सेम टू सेम वैसे रट लीजिए और रटने के बाद अपने जो जैसा बताऊंगा वैसे अप्लाई कीजिए उन सेंटेंसेस को, और यकीन मानिए मेरा कि जल्द ही 10 या 12 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप इंग्लिश बहुत आराम से बोलना शुरू कर देंगे। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो ना, मत करो बेटा, मत करो, तुम मत करो, तुम भी देखोगे कि क्या क्या चीज़ है। मतलब कि तुम ही नहीं देख पाओगे उन अच्छी वीडियोस को जो कि हम आपके लिए बनाते हैं। मत करो सब्सक्राइब, अरे कर दो यार। सब्सक्राइब करने से देखो होता क्या है, पहली चीज़ कोई पैसा नहीं लगता है, दूसरी चीज़ जैसे ही हम कोई धमाकेदार मतलब तड़ाके फड़ाकेदार वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है और आप उसे देख पाते हैं। यही तो होता है यार, बस कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब का। तो इंग्लिश बोलना अगर सीखना है तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो चले चलते हैं, कुछ आज नया सीखते हैं। तो आपके दिन की शुरुआत होती है आपके सोकर उठने से, और सोकर उठने के साथ साथ आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना है। हर एक सेंटेंस, पीछे देखिए कुछ सेंटेंस लिखे आपको दिख रहे होंगे, हर एक सेंटेंस बोलकर प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं केवल सोचना है उन सेंटेंसेस को, सोचना जरूरी नहीं है, आपको उन्हें बोलना है और बिल्कुल आराम से बोलना है। पहले धीरे धीरे करके बोलना शुरू कीजिए और फिर जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप उन्हें फ्लुएंटली बोलते चले जाएंगे और अच्छे से जब बोलना आ जाएगा आपको तो आप रेगुलर प्रैक्टिस कर आपके वो जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो आपकी जबान पे आ जाएंगे और आप रेगुलर उन्हें बोलने के कारण आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी और आप इंग्लिश बोलना अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे कहा गया कि पहला सेंटेंस हमने लिया कि आप सोकर उठे, तो सोकर उठे तो पहला सेंटेंस है आई हैव गॉट अप नाउ, आई हैव गॉट अप नाउ। अब यहाँ पे देखिए आई हैव लिखा है, ये आई और हैव का कंट्रास्ट रूप है, लेकिन यहाँ पे आपको आई हैव नहीं बोलना है, आपको बोलना है आई हैव। इसको आप आई हैव बोलिए और ये आराम से आपको इसी तरीके से बोलना ही है और रेगुलर प्रैक्टिस हो सकता है शुरू में आप ऐसे बोले कि आई हैव गॉट अप नाउ, लेकिन आपको जब रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको फ्लुएंटली आ जाएगा कि आई हैव गॉट अप नाउ। फिर उसके बाद है आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मतलब मैं सोकर उठ चुका हूँ। आई हैव गॉट अप नाउ का मतलब हुआ कि मैं सोकर उठ चुका हूँ। फिर जब सोकर उठेंगे तो आप बिस्तर से उतरेंगे तो भी आपको बोलना है कि आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड, आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड, मैं अपने बिस्तर से उतर रहा हूँ। ये बोलना है, ये केवल सोचना नहीं है, आपको इसको बोलते रहना है। आपको रेगुलर से बोलकर इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आई एम गेटिंग ऑफ माई बेड, मैं बिस्तर से नीचे उतर रहा हूँ। फिर है वेयर आर माई स्लीपर्स, वेयर आर माई स्लीपर्स। अब चाहे आपके सामने, आपके पास, आप पता है आपकी स्लीपर्स यानी चप्पलें आपकी कहाँ पर रखी हुई हैं, लेकिन आप इन शब्द को, इस वाक्य को मुंह से अपने जरूर निकालिए कि वेयर आर माई स्लीपर्स। तो आप जब इसको निकालेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, पूछते बोलते रहिए, सोचिए नहीं, केवल बोलते रहिए कि वेयर आर माई स्लीपर्स। तो आप सामने उठिए और अपनी चप्पलें आपको दिखाई दी, आपने चप्पलें उठाई और जब चप्पलें उठाएंगे तो चप्पलें पहनेंगे भी, तो क्या करेंगे, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, मैं चप्पलें पहन रहा हूँ। फिर आगे बढ़े, अब अगला नंबर क्या आता है, घड़ी देखने का कि क्या हुआ है। तो आप इसको बोल कर कहिए व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, अब क्या समय हुआ है, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, अब क्या समय हुआ है। घड़ी देखी, जो समय हुआ है, जैसे कहा गया 5:30 बजे हैं या 5:42 हुए हैं या 5:40 हुए हैं या 6:10 हुए हैं, कोई भी समय हो, आप ये सीधे कीजिए कि जैसे कहा है इट्स 6 यानी 6 बजे है, 6 o'clock नहीं कहना है। बोलने की इंग्लिश में कोई ग्रामर का रूल नहीं यूज होता है, आप बस बोलते रहिए इट्स 6, इट्स 5:50, इट्स 6:30, इट्स 6:10, जो भी बोलना है बस आराम से बोल दीजिए और देखिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहने से आपको ये चीज आराम से आ जाएगी। अब बाय चांस आपके रूम में आपके भाई या आपका कोई रिलेटिव लेटा हुआ है और आप उठे ऐसे बोल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा ऑड लगेगा, क्या बोल रहे हैं, तो पूछ भी सकता है कि क्या बड़बड़ा रहे हैं।
व्हाट आर यू मम्बलिंग राइट नाउ या व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, तुम ऐसे क्या बड़बड़ा रहे हो या तुम ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे हो। व्हाट आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, तो आप उसको एक जवाब दीजिए, पहले इंग्लिश में दीजिए। कोई भी अगर पूछे कि आप ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे हैं तो पहले आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, और जब इंग्लिश ना समझ पाए तब आप उसे हिंदी में बता सकते हैं। क्या बताएंगे, एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज सो सर हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस, कि आप इसको ऐसे इंग्लिश में बोल दीजिए। एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज सो सर हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस, कि वास्तव में आज मैं इस समय मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, और जो हमारे सर जो हमें अंग्रेजी सिखाने वाले सर उन्होंने कहा कि आप ऐसे बड़बड़ाइए तभी आपको इंग्लिश समझ में आएगी। बाई चांस उसे इंग्लिश ना समझ में आई, इंग्लिश में आपने बोल दिया, तो आप जो पूछे कि क्या मतलब हुआ इसका, तो आप उसे हिंदी में बता दीजिए कि इसका मतलब यही हुआ। क्लियर। तो इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए, नोट करके रखिए क्योंकि याद करना है, एक बार में देखने से आपको याद नहीं होने वाला। तो इन सेंटेंस को नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़े। तो कुछ और सेंटेंस लेते हैं हम लोग, पहले से नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आपने बिस्तर से उठे, अब बिस्तर से उठने के बाद आप क्या करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, कहीं दौड़ने जाते हैं। तो आप दौड़ने के लिए निकले, तो क्या कहेंगे, दौड़ने के लिए निकले तो आई गो फॉर रनिंग नाउ, मैं अब दौड़ने जा रहा हूँ, या फिर आई गो फॉर जॉगिंग नाउ। जॉगिंग का मतलब, जॉगिंग और रनिंग ये होता है कि रनिंग में आपको दौड़ना रहता है, तेज दौड़ना रहता है, जॉगिंग में आपको हल्के हल्के स्टेप से दौड़ना रहता है, मतलब ना उसमें चलना रहता है ना उसमें दौड़ना रहता है। तो आप जॉगिंग के लिए जा रहे हो या रनिंग के लिए जा रहे हो या फिर खाली वॉक के लिए जा रहे हो, मतलब आराम से चलने के लिए केवल जा रहे हो, तो आप इसी जगह सकते हैं आई गो फॉर रनिंग नाउ, या आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, या आई गो फॉर ए वॉक। क्लियर। तो जिस तरीके से ये चीज बोली जा सकती है कि आप आराम से इसे बोलते रहिए, बस सोचिए मत, केवल बोलते रहिए। मतलब आपको ये चीज रेगुलर प्रैक्टिस में अपने डालनी है। तो रोज सुबह उठ के आप इन सेंटेंसेस को रट्टा मारिए और बोलना शुरू कीजिए, बोलते रहने के। अब आते हैं कि अब जॉगिंग हो गई, रनिंग हो गई। अब जॉगिंग या रनिंग कहाँ जा रहे हैं, कोई पूछ लिया आप कहाँ जा रहे हैं, तो आई गो टू जिम नाउ, मैं अब जिम में जा रहा हूँ दौड़ने के लिए। जिम में जो रनिंग स्टेप होता नहीं, वहाँ पे आप दौड़ने जा रहे हैं। या फिर आई गो टू द पार्क नाउ, पार्क में जॉगिंग या रनिंग के लिए जा रहा हूँ। या फिर आई गो टू मोहन हाउस नाउ, मैं मोहन के घर जा रहा हूँ, यानी मोहन को साथ लेकर मैं जॉगिंग के लिए निकलूंगा या फिर रनिंग के लिए जिम जाऊंगा। जहाँ कहीं भी जाऊंगा अपने फ्रेंड के साथ में, मोहन के साथ जगह पे आप किसी अपने फ्रेंड का नाम डाल सकते हैं, तो आप उसके लिए कोई इशू नहीं है कि आप मोहन की जगह पे किसी का भी नाम डाल सकते हैं जिसके घर आप जा रहे हो। तो वहाँ पे ये चीज़ लेकिन आपको बोलनी है, नाम से कोई मतलब नहीं है कि नाम क्या बोल रहे हैं आप, क्या मतलब नहीं है, लेकिन आपको सेंटेंस रोज बोलना है, सेंटेंस बोलते हुए चलिए। अब आ जाते हैं कि आप जॉगिंग से आ गए, रनिंग से आ गए, अब आप समय आता है आपके ब्रश करने का, मुंह को साफ करने का। तो क्या करेंगे, आई ब्रश माई टीथ नाउ, आप कहेंगे कि मैं अपने दांत साफ कर लेता हूँ, मैं अपने दांत में ब्रश कर लेता हूँ, आई ब्रश माई टीथ नाउ। अब क्या करेंगे, अब जब आप गए ब्रश उठाने के लिए तो कहा गया हेयर इज माई ब्रश, इसको आप बोलिए, वहां देखिए कि आपका ब्रश रखा हुआ है, तो ब्रश उठाते समय कहिए हेयर इज माई ब्रश। फिर आप पेस्ट उठा रहे हैं तो हेयर इज माई पेस्ट या हेयर इज माई टूथपेस्ट, आप उस पेस्ट को अपने ब्रश पे लगा रहे हैं तो क्या कहेंगे, आई पुट द पेस्ट ऑन माई ब्रश, मैं अपने ब्रश पे अपना पेस्ट लगा रहा हूँ। एंड आई स्टार्ट, और अब मैं शुरू करता हूँ, क्या शुरू करता हूँ, दांत साफ करना। तो मैंने अपने ब्रश पे अपना पेस्ट लगाया और अपने दांत साफ करना शुरू कर दिया। दांत साफ कर लिए, अब हो गया, तो आई रिंस माई माउथ नाउ, मैं अपने आप मुंह कुल्ला कर लेता हूँ, मतलब मुंह अब साफ कर लेता हूँ। जैसे ब्रश करने के बाद कुल्ला करके मुंह साफ नहीं करते, उसी तरह कहेंगे, लेकिन आप बोल के वहाँ करेंगे, मुंह में जो ब्रश है मतलब पेस्ट है उसे थूकेंगे और ये बोलेंगे आई रिंस माई माउथ नाउ, अब मैं अपना मुंह साफ कर लेता हूँ। या फिर अब आपने ब्रश कर लिया तो क्या करेंगे, आपने देखा समय, कुछ समय लगता है ब्रश करने में, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट जो समय लगता हो, आप वहां पे उसे बोलिए कि आई टुक 5 मिनट टू ब्रश माई टीथ, या आई टुक 2 मिनट टू ब्रश माई टीथ, या फिर आई टुक 10 मिनट टू ब्रश माई टीथ। क्लियर। ये सेंटेंस आपको रेगुलर अपने प्रैक्टिस में बोलते रहना है, बोलते रहेंगे तभी प्रैक्टिस होगी। हो सकता है शुरू में आप आराम से धीरे धीरे बोलें, लेकिन बोलिए, ये नहीं कि आप बस थोड़ा सा बोले, अटक अटक के बोल रहे हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए। अटक अटक के बोल रहे हैं, पहले दिन अटकेंगे, दूसरे दिन अटकेंगे, लेकिन तीसरे दिन आपका धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस बनती चली जाएगी। तो आप बोलते रहेंगे तभी आपकी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस बनेगी। तो चलिए इन सेंटेंस को नोट कर लीजिए और फिर कुछ और सेंटेंस देता हूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं, और आपने ब्रश कर लिया। अब ब्रश करने के बाद क्या आता है, मुंह धोने का नंबर आता है। तो जब मुंह धोना हो तो क्या कहेंगे, आई वॉश माई फेस विद क्लीन वाटर, आई वॉश माई फेस विद क्लीन वाटर कह सकते हैं, या फिर फेस वॉश कह सकते हैं, क्योंकि फेस वॉश से भी मुंह धुला जाता है। तो आप अगर फेस वॉश अप्लाई करते हैं अपने चेहरे पर तो आप कह सकते हैं आई वॉश माई फेस विद
फेस वॉश या फिर आई वॉश माई फेस विद सोप। अब यहाँ पे देखिए कि ये सोप लिखा हुआ है, सोप मतलब होता है साबुन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो शॉप बोलते हैं, शॉप का मतलब होता है दुकान, लेकिन यहाँ पे जो साबुन होता है उसको सोप बोलते हैं, सोप। जैसे कहा गया कि ये सोप दिखाया था, इस तरीके से सोप बोला जाता है, इसको आप सोप बोलिए। क्लियर कि आप इसे सॉप नहीं बोल सकते, ठीक। फिर आ गया कि आप मुंह पे अपने साबुन लगाया, फेस वॉश लगाया, तो कहेंगे आपने स्क्रब लगाना चाहते हैं, तो आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस टुडे। टुडे इसलिए लगा दिया क्योंकि स्क्रब ऐसी चीज जो है जो रोज आप अप्लाई करते नहीं अपने चेहरे पर, तो आप एक काम कीजिए कि सीधा बोले कि आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस टुडे। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे शरीर पे साबुन लगाना हुआ या सर में तेल लगाना हुआ या फिर चेहरे पर स्क्रब या क्रीम जैसी कोई चीज लगानी हुई, तो आप वहाँ पे जो है अप्लाई शब्द यूज करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस या आई अप्लाई ऑयल ऑन माई हेयर या फिर आई अप्लाई शैम्पू ऑन माई हेयर। तो इस तरीके से आप अगर कुछ भी चीज लगाना हो या आई अप्लाई क्रीम ऑन माई फेस, तो इस तरीके के जो शब्द हों इसके साथ आप लोग अप्लाई शब्द का यूज कीजिए। क्लियर? तो यह जाएगा आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस टुडे। इसको आपको बोलना है, कोई सोचना नहीं। बार बार मैं कहता रहा हूं कि ये सारे सेंटेंस आपको बोलने हैं, रोज बोलने हैं, रोज प्रैक्टिस करनी इनको बोलने की। तो आपको इनको रोज बोल बोल के अपनी प्रैक्टिस में डालना है कि आप इसे आप बोलते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से बन जाए। जैसे फिर हो गया कि अब आप नहाना चाहते हैं, तो आई टेक अ बाथ नाउ, अब मैं नहा लेता हूँ, आई टेक अ बाथ नाउ। अब पहुंचे आप नहाने के बारे में सोचा तो आप बाथरूम की तरफ जाने लगे, तो आई एम गोइंग टू बाथरूम, ये बोल के आप निकले कि आई एम गोइंग टू बाथरूम, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। अब फिर आई बोल्ट द डोर। अब यहाँ पे देखिए दरवाजा बंद करना, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। अब दरवाजा केवल खाली बंद करना हुआ तो आप क्लोज लगा सकते हैं, लेकिन दरवाजा बंद करके अगर आप कुंडी लगा देते हैं तब वहां पे बोल्ट लगाइए, कि यानी कि खाली आप दरवाजा बंद कीजिए तो आप क्लोज का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको दरवाजा बंद करके आपने कुंडी लगा दी तो आप उसे बोल्ट कीजिए। यानी कि आई बोल्ट द डोर, आई टर्न ऑन द टैप या शावर, मैंने नल खोल लिया या शावर खोल लिया। आई टर्न ऑन द टैप या फिर आई टर्न ऑन द शावर। अब आई हैव स्टार्टेड बेदिंग, आई हैव स्टार्टेड बेदिंग। यहाँ पे देखिए बात मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पे आपको बेदिंग बोलना है, बेदिंग। अब ये बात और बेदिंग क्या है, ये ग्रामर का रूल है। ग्रामर के दिन किसी ग्रामर की क्लास में आपको मैं डिटेल में बता दूंगा, लेकिन आपको बस वही बोलना है जो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि आई हैव स्टार्टेड बेदिंग, मैंने नहाना शुरू कर दिया है। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ, देखिए यहाँ पे अप्लाई वर्ड आया कि आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ, मैं अपने शरीर के ऊपर साबुन लगा रहा हूँ। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। तो इतने शब्द, इतने वाक्य आप अगर रोज बोलते रहेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने की आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए इस सेंटेंस को नोट कीजिए और फिर कुछ और सेंटेंस है उसे भी लेता हूं मैं। अब आगे सेंटेंस लेते हैं कि आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर। अगर आप बालों में अपने शैम्पू लगा रहे हैं, शैम्पू रोज लगाने की तो चीज होती नहीं ना, रोज कोई शैम्पू लगाता है, तो आप शैम्पू जब लगा रहे हैं, आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे, इस वाक्य को बोलकर आप अपने सर में शैम्पू लगाना शुरू कीजिए। फिर आ जाएगा कि आपने शैम्पू लगा लिया, आपने साबुन लगा लिया, आपका पूरा शरीर झाग से भर गया, तो आपको उस चीज को धुलने की जरूरत है। आपने नल ऑन किया, मतलब शावर चलाया, नल चलाया और धुलने लगे, लेकिन ये लाइनें आपको बोलनी पड़ेगी क्या, रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर नाउ, अब मैं अपने जो शरीर को या बाल को धुल लेता हूँ, रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर नाउ। अब आप वहाँ पे अपने आप को धुल चुके तो आप क्या करेंगे, आप टॉवल लेंगे और अपने आप को टॉवल से सुखाने की कोशिश करेंगे। बोलकर आप अपने हाथ में टॉवल लेंगे कि आई हैव अ टॉवल ऑन माई राइट हैंड, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड, किसी हाथ में एक आप टॉवल ले रहे हैं, अगर हम चाहे राइट हैंड में उठा रहे हैं चाहे लेफ्ट हैंड में उठा रहे हैं, आपको बोलना जरूर है कि आई हैव अ टॉवल ऑन माई राइट हैंड या आई हैव अ टॉवल ऑन माई लेफ्ट हैंड एंड इट्स कलर इज ब्लू। अब इसका रंग नीला है। यहाँ पे देखिए कलर वर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। बहुत सारी जगह आपने कलर को इस तरीके से लिखा देखा होगा और बहुत सारी जगह आपने कलर को इस तरीके से लिखा देखा होगा। इसमें डिफरेंस क्या है, स्पेलिंग दोनों की सेम है क्या, कोई शब्द गलत है, कोई शब्द नहीं गलत है। आपको एक शब्द जो है आपको इंग्लिश में मिलेगा, एक शब्द आपको अमेरिकन इंग्लिश में मिलेगा। मतलब ये जो है ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है हम लोगों के लिए और ये हमारा ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है।
क्या सभी जानते हैं कि हम लोग इंडिया में अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों इंग्लिश का मिक्स में यूज करते हैं। तो जब भी लिखने कलर की बात आती है तो अगर COLOR कलर आ रहा है तो ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, और COLOUR आ रहा है तो ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे COLOR लिख दिया कलर, तो इसका अर्थ ही गलत नहीं, वर्ड गलत नहीं है, ये अमेरिकन इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे इट्स कलर इज ब्लू, मतलब इसे आप बोलेंगे कि इसका रंग नीला है। I dry my body with this towel now. मैं अपने इस टॉवल से, अपने इस तौलिए से अपने आप को सुखाता हूँ, अपने शरीर को सुखाता हूँ, टैप टैप करके सुखाता हूँ, पाकर सुखाता हूँ। अपने आपने सुखा दिया, अब फिर आप नल को बंद कर देंगे। I turn off the tap now. I turn off the tap now. फिर I am changing my clothes now. मैं अब अपने कपड़े बदल रहा हूँ, यानी जो नहा चुके तो अपने गीले कपड़े को बदल के सूखे कपड़े पहन रहा हूँ, तो मैं अपने कपड़े बदल रहा हूँ। लेकिन आपको बोलना जरूर है I am changing my clothes now. और फिर I am coming out from the bathroom. मैं बाथरूम से अब बाहर आ रहा हूँ, ये बोलकर आपको बाहर आना है। क्लियर? तो इन सारे जो सेंटेंसेस को नोट कीजिए और रेगुलर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब आती है बारी ग्रीटिंग्स की। बहुत सारे इंग्लिश बोलने का जो मेन होता है, इसमें आपको ग्रीटिंग अगर नहीं आती है तो कितना भी इंग्लिश बोल लीजिए आपको काउंट नहीं किया जाएगा। इंग्लिश बोलते समय आपको ग्रीटिंग्स आनी चाहिए। ग्रीटिंग क्या? ग्रीटिंग का मतलब आप सुबह उठिए तो जितने भी बड़े आपको मिले सबसे गुड मॉर्निंग कहिए। सबसे नियम बना लीजिए कि गुड मॉर्निंग सबसे बोलना है, और फिर दोपहर में गुड आफ्टरनून, या शाम में गुड इवनिंग, या फिर रात में गुड नाइट। टाइम के अकॉर्डिंग सबको बोलना है। कैसे बोलना है कि सुबह जब आप सोकर उठ रहे हैं और दोपहर में 12 बजे तक आपको सबको गुड मॉर्निंग बोलना है। ये ध्यान रखिए, सुबह से 12 बजे तक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है। अब 12 बजे शाम के 4 बजे तक आपको गुड आफ्टरनून बोलना है। ये ध्यान रखिए कि सबसे 12 से 4 के बीच में आप गुड आफ्टरनून बोलिए, और शाम के 4 बजे के बाद फिर चाहे जब जिससे आप मिलिए गुड इवनिंग बोलिए। सब चाहे जब मिलिए आप गुड इवनिंग। रात में 8 बजे भी किसी से मिल रहे हैं तो आप गुड इवनिंग बोलिए। लेकिन जब आप 8 बजे के बाद जब आप विदा लेने लगते हैं, मतलब आप उससे दोबारा नहीं मिलना है, दूसरे दिन जो मुलाकात होगी, तो शाम को 7 बजे के बाद आप उसे गुड नाइट बोल के विदा कीजिए। क्लियर? ग्रीटिंग्स जान के रखिए कि ग्रीटिंग बोलना बहुत जरूरी होता है, यानी कि गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। टाइम के अकॉर्डिंग ये कब तक बोलना है? 12 बजे तक। 12 बजे तक आप इसे बोल सकते हैं। फिर इसे शाम के 4 बजे तक बोल सकते हैं, और 4 बजे के बाद कभी आप गुड नाइट बोल सकते हैं। और रात में विदा लेते समय, रात में विदा लेते समय आपको गुड नाइट बोल के विदा करना है। क्लियर? तो ग्रीटिंग्स वर्ड आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का मैं वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर में जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं वो सेंटेंस आपने नोट जरूर कर लिए। अगर नहीं नोट किए तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से जाके सारे सेंटेंस नोट कीजिए, और इन सेंटेंस को रोज बोलिए। अगर रोज बोलते रहेंगे तभी आपकी इंग्लिश बोलना परफेक्ट हो सकता है। इसमें अभी खत्म नहीं हो पाया है सेंटेंस। अगला वीडियो लेक्चर जल्द ही इसका आने वाला है, जिसमें मैं आपको और भी, जैसे अब सुबह के नहाने के बाद और जब बाहर निकलेंगे तो कई सारे लोगों से मिलेंगे, मिलने के बाद उनसे कैसे बिहेव करना है, क्या उनके साथ बातें करनी है, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत वो भी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को यदि आपको देखना है तो मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वीडियो भी इसी के जस्ट बाद आएगा। अगर बेल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपको मेरा वीडियो सही समय से और सही टाइम पर आपके पास पहुंच जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर और भी दोस्त आपके इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो आपको उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए, जिससे उनको भी अच्छे से इंग्लिश बोलना समझना आ जाए। तो मिलते हैं अपने जो इंग्लिश स्पीकिंग के अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।